आज मेरे खेत में यहाँ पे अदरक लगाने का काम जारी है दोस्तों। आज तारीख है 24 अप्रैल 2026 है। पिछले साल में लगाने की सोच रहा था, लेकिन उतना मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था। इसलिए नहीं था क्योंकि मेरे यहाँ पे मुझे लग रहा था कि उतनी इकोसिस्टम नहीं है। अब इकोसिस्टम यानी कि क्या, आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 2026 में या 2027 में जो अदरक लगाने के बारे में सोच रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही खास है। इकोसिस्टम यानी कि क्या क्या होता है इकोसिस्टम पूरी, ये देखिए। जब आप अदरक लगाने जाते हैं तो आपके यहाँ पे अदरक का सीड अवेलेबल होना चाहिए, अदरक लगाने वाले लोग अवेलेबल होना चाहिए, स्किल लेबर चाहिए आपको, अदरक के लिए क्लाइमेट चाहिए, अदरक के लिए वैसे मिट्टी चाहिए, अदरक के लिए पानी चाहिए और बेचने के लिए मार्केट चाहिए, और अदरक निकालने वाले लोग भी चाहिए। क्योंकि ये सारा सिस्टम अगर आपके यहाँ पे है तो आप अदरक लगा सकते हैं। और मैंने एक साल स्टडी किया ये सारी चीज़ों का। स्टडी करने के बाद मुझे पता चला कि अब मैं अदरक लगा सकता हूँ। इतना स्टडी किया मैंने एक साल, तो अब फाइनली मैं अदरक लगा रहा हूँ। तो अगर आप भी 2026 में 27 में अदरक लगाने की सोच रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही खास है। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, और बेल आइकॉन भी जरूर दबाइएगा ताकि नई नई वीडियोस जो हमारे चैनल पे आती है उसके नोटिफिकेशन आप तक आते रहेंगे। बहुत अहम मुद्दे आपको मैं आज बताने वाला हूँ इस वीडियो में। वीडियो को शेयर कीजिएगा हर एक व्हाट्सएप ग्रुप पे, क्योंकि मैं बहुत सारे टिप्स आपको बताने वाला हूँ। खास करके ये वीडियो खाली अदरक कैसे लगाया जाता है, लैंड प्रिपरेशन कैसे किया जाता है, सीड ट्रीटमेंट अदरक का कैसे किया जाता है, ये आपको यहाँ पे मैं डिटेल में बताने वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ सब कुछ। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि अदरक अगर आपको लगाना है तो आपके यहाँ पे पानी पकड़ने वाली ज़मीन नहीं चाहिए, ऐसी मिट्टी चाहिए। ये देखिए लाल मिट्टी है, हल्की मिट्टी चाहिए। अगर आपके यहाँ पे पानी वहाँ पे लगता है तो आपको बेड बड़े बनाने पड़ेंगे, पानी निकलने की व्यवस्था करनी पड़ेगी, पानी का ड्रेनेज होना चाहिए, तभी काम चलेगा। जमीन का पीएच 6 से 7.5 होना चाहिए। आपके यहाँ पे क्लाइमेट ज्यादा बारिश वाला है तो वहाँ पे अदरक मत लगाइए, क्योंकि अदरक सड़ता है, वहाँ पे अदरक खराब हो सकता है। ज्यादा बारिश यानी कि 3-3 महीना, 4-4 महीना, 2-2 महीना, 1-1 महीना कंटिन्यूसली बारिश होती है तो वहाँ पे अदरक आप नहीं ले सकते हैं। हमारे यहाँ महाराष्ट्र में जो है सातारा, सांगली, इस एरिया में अदरक बहुत लिया जाता है। तो बहुत सारे एरिया में अदरक लिया जाता है। तो क्लाइमेट की अगर बात की जाए तो यहाँ टेम्परेचर जो है, गर्मी में इसको लगाया जाता है। साधारण ये 10 महीने की फसल है, अप्रैल मई में लगाया जाता है। उसके बाद ये जनवरी फरवरी में अगले इसका हार्वेस्टिंग हो जाता है। तो ये पूरा साइकिल हो गया। 10 महीने बाद आप हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। 10 महीने के बाद अगर आपको रेट नहीं है तो आप इसको 16-17 महीना भी रख सकते हैं, यानी कि अगले जून जुलाई अगस्त में भी आप इसको निकाल सकते हैं। ये बेनिफिट है, क्योंकि ये कंद वर्गीय फसल है। ट्यूबर जमीन के अंदर ग्रो होती है, ऊपर की तरफ ग्रो होती है। अदरक कभी उल्टा जमीन में नहीं जाता है, ऊपर की तरफ ऐसे जाता है। यानी कि पहले सपाट जमीन पे हमने हल्का बेड लगाया और उसके बाद लगाया, तो इसके बाद मिट्टी जैसे डालेंगे ऊपर 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 हो जाएगा। इसके लिए मैं दूसरा पार्ट बनाऊंगा। आज का पार्ट केवल है कि सीड सिलेक्शन और उसके बाद कैसे लगाना है। तो मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको अदरक लगाना है तो 1.5 महीना पहले तैयारी करना पड़ेगा। आपको जमीन को प्लाव चला के जमीन को धूप लगनी देनी होगी। जमीन में जो भी कोशावस्थक पेस्ट है, कीटक है, वो नष्ट हो जाने चाहिए। ये पहली तैयारी हो गई। दूसरी तैयारी, आपको सीड सिलेक्शन करना पड़ेगा, सीड ढूंढना पड़ेगा। सीड कैसे ढूंढा जाता है कि आपके आसपास कोई भी सीड बना रहा है, यानी कि 10 महीने का, 9 महीने का, जिसका भी खेत है वहां से बीज आपको लाना पड़ता है। फ्रेश बीज लगता है 9 महीने का। जैसे कि ये देख सकते हैं, हमने यहाँ पे अभी ये कटिंग किया है, कट करना पड़ता है लगाते टाइम पे। ऐसा बीज चाहिए। ये देखिए यहाँ पे 1.5 महीना पहले आपको सीड लाना पड़ता है। सीड लाने के बाद इसमें ये स्प्राउटिंग नहीं होता है, ये जर्मिनेशन अंकुरित नहीं हुआ होता है। तो जर्मिनेशन करने के लिए आपको भट्टी लगाना पड़ता है। भट्टी लगाना यानी क्या होता है कि आपको एक खाली जमीन पे छाव में अदरक लाना पड़ता है, उसको मिट्टी निकाल के साफ सुफ करना पड़ता है, उसको लगाना पड़ता है। पहले प्लेन अदरक रखना है, उसके ऊपर कार्बेंडिज्म फंजीसाइड डाल देना है, उसके ऊपर फिर दूसरी लेयर, तीसरी लेयर कार्बेंडिज्म का पाउडर, फिर लेयर, ऐसे करके 1 एकड़ में आपको ये 1100 किलो सीड लगता है दोस्तों। और इसको आपको 5-10 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ता है अच्छे बीज के लिए। साधारण आपको 1 एकड़ में 1100 बीज मैंने लाया था 50 रुपये से, तो मेरा 55,000 रुपये खर्चा हुआ 1 एकड़ के बीज के लिए। तो बीज आपको सटीक बीज चाहिए, अच्छा बीज चाहिए, सड़ा हुआ बीज नहीं चाहिए। कहीं पे गलन है, सड़न है कोई फार्म पे, वहाँ पे जाके आपको देखना है। जब भी आपको सीड आपको मान लीजिए 2027 में अगले साल अदरक लगाना है, तो इस साल से ही आपको सर्चिंग में रहना है, कहाँ पे सीड अच्छा है, किसका फार्म अच्छा है, ग्रोथ अच्छी है। एंड टू एंड आपको ये देखना होता है। तो पहला सीड हो गया, सीड की भट्टी आपने लगा दी। 1.5 महीना पहले आपने इसको प्लाव चलाया। उसके बाद आपने गोबर का खाद डालना होता है। कम से कम 1 एकड़ में 5 से 6 ट्रॉली गोबर का खाद डालना है, क्योंकि ये जमीन कंद वर्गीय फसल है तो जमीन में ऊपर की तरफ बढ़ती है, तो वो गोबर का खाद इसके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। आपको सॉइल टेस्ट भी करवा लेना है, क्या क्या न्यूट्रिशन कमी है। वो जो कमी है वो आपको बाद में ड्रिप इरिगेशन से या उर्वरक के जरिए आपको डालने होते हैं। तो अभी मैंने आपको प्रोसेस क्या बताया, जमीन में प्लाव करना है 1.5 महीना पहले, 2 महीना पहले सीड लाना है, उसकी भट्टी लगाना है। भट्टी लगाते समय आपको पहाड़ की तरफ बनना है, उसके ऊपर बोरिया जूट के डाल देना, हीट बनी रहे, उसमें फंगस ना लगे, इसके लिए कार्बेंडिज्म या मेटल एक्सेल की पाउडर आपको डाल देना। ये मैंने मोलेक्युलर नाम बताया आपको, मेटल एक्सेल कार्बेंडिज्म। आप गूगल पे भी सर्च करते हैं, ब्रांड नेम कौन सा आता है वो आप दुकानदार से खरीद के लाके वो डाल सकते हैं। 1.5 महीना जब हो जाता है तो ऐसे अंकुरित जब बीज हो जाता है तो समझिए लगाने लायक हो गया है। ऐसे स्प्राउटिंग होता है, ये देखिए फुटाओ, ये देखिए ऐसे।
तो लगाने के लिए आपको सबसे पहले तो खेत की तैयारी करना होता है। अब खेत की तैयारी क्या करना है, जो आपने पहले प्लाव चलाया है उस प्लाव में गोबर का खाद डाल दिया, आपको रोटर चला के पूरा ज़मीन को सपाट कर लेना है। ज़मीन को सपाट करने के बाद आपको बेड बनाने होते हैं, छोटी छोटी क्यारी बनानी होती है। अब वो कैसे बनानी होती है, इधर से आना थोड़ा, कैसे 1 बित्ता की आपको क्यारी बनानी है। यहाँ पे देखिए हमने हमारे यहाँ पे ट्रैक्टर के पीछे कल्टीवेटर आता है, वो हल्का बेड बनाता है और बीच में ऐसे नाली बनाता है। ये 2 नाली के बीच का अंतर 8 से 9 इंच रखता है और ऐसे हमें अदरक तो अदरक 5 से 6 इंच रखना होता है। एक इतने पे एक अदरक लगाना होता है, इतने अंतर 5 से 6 इंच पे। हमारे यहाँ का मैं प्रैक्टिस बता रहा हूँ, आपके यहाँ पे अलग होगा तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो हमने थोड़ा सा क्यारी बना लिया, क्यारी बनाने के बाद ये गड्ढा हो गया हल्का सा। अब इसके ऊपर लगाने के लिए एक लाइनिंग भी हो गया, आपको मार्किंग करने की जरूरत नहीं है, लाइनिंग भी हो गया। अब ये रेडी हो गया। ये रेडी होने के बाद आपको लगाना होता है ड्रिप आपको पहले ही बिछा के ऐसे रख लेना। ये हमने ड्रिपर लिया है, 2 लीटर प्रति घंटा डिस्चार्ज का ड्रिप है, ये 16 mm का पाइप है। ये हमारी लंबाई 200 फीट है और हमने 2.5 इंच का सबलाइन डाला है। सबलाइन यानी कि वो वहाँ पे देख सकते हैं 2.5 इंच का पाइप है, PVC पाइप, वो हमने डाला है। उसके अंदर हमने कनेक्ट करके ये पाइप बिछा दिया है। ड्रिप पहले ही बिछा होना चाहिए। अभी देखिए बीच में अदरक हमारा लग चुका है, मैं बीच से चल रहा हूँ। कैसे लगाया जाता है वो अभी मैंने नहीं दिखाया, प्रिपरेशन ही दिखा रहा हूँ मैं आपको। लैंड प्रिपरेशन सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है दोस्तों। और आपको कंफ्यूजन है ना दोस्तों कि मैं कहाँ से खेती शुरू करूँ, कौन सा क्रॉप मुझे लगाना है, मेरे क्लाइमेट के अनुसार क्या कर सकता हूँ। तो इसके लिए हमने कोर्स बनाया। अगर खेती में नए हैं तो हाउ टू स्टार्ट अ फार्मिंग बिजनेस कोर्स, ये हमारे वेबसाइट पे जाइए indianfarmer.com, वहाँ पे आप कोर्स को एनरोल कीजिएगा। कोर्स ज्वाइन करने के बाद आपको पता चलेगा कि खेती कैसे शुरू की जाती है, क्या गलतियाँ होती है, स्टेप बाय स्टेप हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो स्ट्रक्चरल पूरा एक रोड मैप गाइडेंस उस कोर्स में आपको सीखने को मिलेगा। जो मैं पिछले 10-12 सालों से खेती कर रहा हूँ, मैंने जो गलतियाँ की, क्या सही है क्या गलत है, वो सब कुछ उस कोर्स में है। अगर आप खेती में नए हैं या आपको खेती में गलतियाँ कर रहे हैं तो आप उस कोर्स को जरूर लीजिएगा। इसके अलावा हमने टोमेटो का और कैप्सिकम का भी कोर्स बनाया है। तो ये सब लाइन इसको बोलते हैं। यह हमने नाली के हिसाब से यहाँ पे सीधा होल लिया, इसमें हमने ये 16 mm का पाइप कनेक्ट किया। जैसे ही अदरक लग जाएगा तुरंत इस पाइप को हम यहाँ पे बीच में बिछाएंगे, जैसे मैं अभी दिखाता हूँ। यहाँ पे ये देखिए, ये ऐसे बिछाएंगे, ये हमने बिछा दिया और तुरंत पानी चालू कर देंगे। आगे रस्सी से बांध देंगे, तुरंत पानी चालू हो जाएगा। पानी चालू इसलिए करना है तुरंत क्योंकि ज़मीन गर्म होती है अप्रैल के महीने में, और हमारे यहाँ मई के 15-20 के बाद हल्का हल्का मौसम ठंडा हो जाता है, बारिश चालू हो जाती है। तो हमारे यहाँ अदरक का क्लाइमेट है। जून जुलाई तक अगर गर्मी जहाँ पे रहती है वहाँ पे अदरक नहीं आता है, ये याद रखिएगा। तो ये यहाँ तक प्रोसेस मैंने अभी बताया। अब मैं आपको दिखाता हूँ लगाया कैसे जाता है। अब हमारे यहाँ पे जो लोग लगाते हैं प्रति एकड़ का 8,000-9,000 लेते हैं। मध्य प्रदेश से खंडवा, बुरहानपुर, वहाँ से लोग आते हैं और हमें लगा के देते हैं। और लगा देने के बाद जब 11 महीना के बाद रेडी हो जाता है, थोड़ा भाई इधर आना, तो भाई इधर आना 1 मिनट। ये लाइन किसने लगाया है? ये देखो पूरा निकल गया है बाहर। ये देखिए दोस्तों, मेरा अगर ध्यान ना होता तो ये लाइन पूरा यहाँ पे निकल गया है। ये लाइन पूरा निकल गया है पूरा। थोड़ा देना तो वो। तो देखिए ये लोग इस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, हमारे इसको कुदड़ बोलते हैं। ये त्रिकोणी होता है ऐसे, और पीछे पकड़ने के लिए लोहे का होता है। अब लगाया कैसे जाता है, अगर आप खुद काम नहीं कर रहे हैं तो आपको ध्यान देना जरूरी है। अभी जैसे मैंने छोटा सा नजर डाला, देखा कि पूरे खेत में यहाँ पे अदरक एक लाइन पे पूरा ऊपर ही था, तो वो जर्मिन उगेगा नहीं, उसके ऊपर मिट्टी गिरना जरूरी है। जैसे ये लाइन है, यहाँ पे हल्का नाली ऑलरेडी है, कल्टीवेटर से लगी हुई है। अगर आपके यहाँ कल्टीवेटर अवेलेबल नहीं है तो सपाट बनाइए, एक मार्किंग करके दीजिए, इस मार्किंग पे, इस मार्किंग के अलग। अब मैं यहाँ पे ऐसे गड्ढा लूंगा, ये देखिए यहाँ पे इसको ऐसे सपाट में रखूंगा और ऐसे मिट्टी डालूंगा। यहाँ से 5 से 6 इंच पे यहाँ पे लूंगा, फिर गड्ढा, ये देखिए, और फिर यहाँ पे मैं ऐसे मिट्टी डालूंगा। इसके जस्ट पैरेलल यहाँ पे 9 इंच पे, ये देखिए, फिर इधर लूंगा, फिर यहाँ पे मिट्टी डालूंगा, फिर यहाँ पे लूंगा, फिर यहाँ पे मिट्टी डालूंगा। ये ऐसे लगाया जाता है। अब इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट रहेगी, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। ये सीड हमने लगाने के लिए लाया है, यहाँ पे बड़ा बड़ा होता है, उसको कट किया जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों किया जाते हैं। टुकड़ों करने के बाद इसको सीड ट्रीटमेंट किया जाता है। सीड ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है? सीड की ट्रीटमेंट करने के लिए आपको 200 लीटर का बैरल लेना है, उसमें वेलिडामाइसिन 1 ml के हिसाब से 200 ml लेना है, उसमें मेटल एक्सिल पाउडर आता है वो 200 ग्राम लेना है, और क्लोरोफाइरिफास आपको 200 ml लेना है। वो सारा मिक्सचर कर देना है। आपको एक बड़ा टब लेना है, या वही ड्रम में आपको सीधा बोरी डाल देना है, जो आपने अदरक टुकड़े किए उसको बोरी में डाल देना है। बड़ा टब लेना है, उसमें क्रेट्स डूब जाने चाहिए, ऐसे 30-40 लीटर पानी लेके उसमें डुबो देना है। 5 से 10 सेकंड के लिए वैसे ही रखना है। हर एक अदरक का जो कंद है अदरक है, वो भीग जाना चाहिए क्लोरोफाइरिफास से, और जो हमने फंजीसाइड डाला है, इसको बोलते हैं प्रिवेंशन, प्रिवेंटिव काम करना।
क्योंकि पहले ही हमने फंगस के लिए उसको ट्रीटमेंट कर दिया, तो जमीन पे लगाने के बाद उसको फंगस नहीं लगेगा, कोई पेस्ट नहीं लगेगा, या ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कोई फंगस है या पेस्ट है तो वो वहीं पे खत्म हो जाएगा। तो ये सीड ट्रीटमेंट करना अदरक के लिए अनिवार्य है, याद रखिएगा, ये करके ही लगाना चाहिए हमें। तो इस तरीके से जो है हमें सीड ट्रीटमेंट करना पड़ता है। ये देखिए, तो यहाँ पे सबसे ज़रूरी चीज़ मैंने आपको बताई सीड ट्रीटमेंट। पहले तो आपको सीड लाना है, सीड की भट्टी लगाना है, तब तक खेत तैयार करना है, ये हल्का बेड बनाना है, ड्रिप लगा देना है, सीड ट्रीटमेंट करना है। उसी दिन आप सीड ट्रीटमेंट जिस दिन करते हैं उसी दिन 2-3 घंटे के अंदर अदरक ला के यहाँ पे सीधा लगा देना है। और 1 एकड़ में आपको 1000 से 1100 किलो लगेगा, तो वो पहले ही आप कैलकुलेट करके उतना आपको वजन करके ही लाना है। तो इतना सिंपल तरीके से ये यहाँ तक प्रोसीजर हो जाती है। इसके अलावा आपको कोई रॉकेट साइंस अदरक लगाने में करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये प्लेन पे क्यों लगाना होता है, क्योंकि जब हम इसको प्लेन पे लगाते हैं तो अदरक ऊपर की तरफ बढ़ता है, उसके कंद ऊपर की तरफ बढ़ते जाते हैं। तो जैसे हर हम 1 महीना 2 महीना पे मिट्टी डालते जाएंगे तो ऊपर की तरफ बढ़ता जाता है। तो इसीलिए हमें मिट्टी डालना होता है। इसीलिए हम पहले ही मिट्टी का इस्तेमाल नहीं कर रहे, पहले सपाट पे लगा रहे, फिर धीरे धीरे मिट्टी का सपोर्ट देते हुए हम जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो गई दोस्तों। ये अदरक का केवल प्लांटेशन का वीडियो था, फर्स्ट पार्ट बोल सकते हैं आप। मुझे बताइए पूरे लाइफ साइकिल में क्या स्टेप बाय स्टेप इसके मुझे सारे वीडियोस बनाने चाहिए कि नहीं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और क्या सजेशन है, किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी बताइएगा। और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।